सूरज की जाने वाली आंखों की रोशनी हमेशा के लिए ईशा है जो उसको घर पर ले जाने वाली थी। उसी समय वहां पर बिंदिया आ जाती है और बोलने लगती, मैं इसको लेकर जाऊंगी, मैं पत्नी हूं। जी हाँ मेरी प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर सूरज की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाए तो उसके सबसे करीब कौन खड़ा दिखाई देगा? ईशा जो उसे अपने घर ले जाने वाली थी, या बिंदिया जो अचानक पहुंचकर चीख उठी, इसे मैं लेकर जाऊंगी, मैं इसकी पत्नी हूं। दोस्ती नहीं, रिश्तेदारी नहीं, ये एक दावा था, एक युद्ध की पहली गर्जना। और यहीं से कहानी शुरू नहीं होती, यहां तो आंधी उठनी शुरू होती है। आज जब ईशा और बिंदिया आमने सामने आई, हवा में सिर्फ चिंगारी नहीं, एक पूरा ज्वालामुखी फटने लगा। बिंदिया की आंखों में 25 साल का इंतजार, 25 साल का एक तरफा प्यार और 25 साल का दर्द सुलग रहा था। वो बोली, ईशा, देखते हैं तेरे 8 महीनों का वो खोखला रिश्ता सूरज को बचा पाएगा या मेरा 25 साल का तकता हुआ प्यार उसे वापस मेरी ओर खींच लाएगा। ये शब्द नहीं थे, ये युद्धभूमि पर फेंका गया ऐलान था। और ईशा, उसने भी चुनौती स्वीकार कर ली। एक अघोषित समझौता हो गया। अब सूरज किसी एक का होगा और किसी एक का दिल हमेशा के लिए टूटेगा। बिंदिया चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही लक्ष्य, सूरज को वापस पाना, चाहे कीमत कुछ भी हो। इधर ईशा का दिल टूट रहा था। वो सूरज से सच कहना चाहती थी, अपनी मजबूरी, अपना डर, अपना प्यार, सब कुछ। वो चाहती थी सूरज उसे सुने, समझे और इस अंधेरे वक्त में उसका हाथ पकड़ ले। लेकिन कहानी को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं बिंदिया की आंखें कमजोर हैं, लेकिन उसकी अंदरूनी नज़र दुनिया का हर सच पकड़ लेती है। और जैसे ही ईशा सूरज को सच बताने के लिए पहला शब्द बोलने को तैयार होती है, ठीक उसी पल बिंदिया आ जाती है, गुस्से के साथ, कमजोर आंखों लेकिन तेज दिमाग के साथ। वो एक ही पल में सूरज और ईशा के बीच अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है, एक दीवार जो अब टूटना आसान ना। ईशा की हर कोशिश, हर कदम, हर सांस अब बिंदिया की नफरत से टकराने वाली है। बिंदिया का पागलपन अब नया रूप ले रहा है। उसका शक, उसकी जलन, उसका जुनून एक ऐसा तूफान बनाने वाला है जो सब कुछ उड़ा देगा। अब कहानी में असली रोमांच शुरू होता है। ईशा जितनी बार सूरज के करीब जाने की कोशिश करेगी, बिंदिया उतनी ही जोर से उसे दूर फेंक देगी। वो खेल खेलेगी, ऐसे खेल जो सूरज के दिल में ईशा के लिए नफरत भर दे। और यही से शुरुआत होगी उस महाटकराव की, जहां प्यार, भरोसा, अहंकार और दर्द सब एक दूसरे से भिड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि इसी बीच काव्या और आरव की जिंदगी पर एक बड़ा खतरनाक साया मंडराने लगता है। एक ऐसा पल जो प्यार भरी मुस्कान को मौत की चीख में बदल देता है। आरव काव्या की साड़ी संभालने अलमारी की ओर जाता है। एक प्यारा सा पल, शांत, सुकून भरा। लेकिन अगले ही सेकंड एक जहरीला सांप उसके पैर में डस लेता है। आरव दर्द से चीख उठता है। उसकी चीख घर की दीवारों को चीर देती है। काव्या मुड़कर देखती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आरव गिरने वाला है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है। जहर तेजी से उसको खून में फैल रहा है। काव्या की आंखों से डर छलकता है, लेकिन वो टूटी नहीं। उसे पता था ये रोने का समय नहीं है, ये लड़ने का समय है। वो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर आरव की टांग को कसकर बांध देती है ताकि जहर आगे न बढ़ पाए। कमरा चीखों से भरा था। दर्द, डर और प्यार तीनों एक साथ दौड़ रहे थे। और काव्या, वो खड़ी थी अपने प्यार को मौत से छीन लेने के लिए। क्या काव्या आरव को बचा पाएगी? क्या ईशा सूरज तक पहुंच पाएगी? क्या बिंदिया अपनी जंग जीत लेगी या कहानी करवट बदलेगी? आने वाले एपिसोड्स में धमाका बड़ा होगा और दिल टूटने की आवाजें भी ज्यादा। कहानी को पूरा जानने के लिए आज रात का एपिसोड मिस मत करें। अगर आप भी ईशा की हिम्मत, सच और उसकी ईमानदारी से इंस्पायर होते हो तो कमेंट में लिखो, सच्चाई की राह पर ईशा जैसी मजबूत हूं। जिसे लगता है कि ईशा हर लड़ाई दिल से लड़ती है, वो